साथियों, उत्तराखंड गुरु में आपका स्वागत है। गुजरात सीरीज के अंतिम एपिसोड में आपने देखा साबरमती आश्रम और कंकरिया लेक। आज बढ़ते हैं अहमदाबाद से लगभग 450 किलोमीटर आगे और करते हैं समुद्र तट पर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन। साथ में कवर करेंगे बेट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और फेमस शिवराजपुर बीच। तो करते हैं जर्नी स्टार्ट। द्वारका पहुंचने के लिए आपको ट्रेन के कई ऑप्शन अहमदाबाद से मिल जाते हैं। हमने यात्रा की वंदे भारत ट्रेन से और रात्रि 12 बजे द्वारका पहुंचे। वंदे भारत की कुछ खास बातें आपकी स्क्रीन पर हैं। अगली सुबह आप जल्दी से जल्दी लगभग 5 या 6 बजे द्वारकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, इसीलिए केवल प्रसाद लेकर आप लाइन में लगकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। दर्शन करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। द्वारकाधीश मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। इस मंदिर को कोई कृष्ण मंदिर, कोई द्वारका मंदिर, तो कोई हरि मंदिर के नाम से पुकारता है। लेकिन इस मंदिर को द्वारकाधीश मंदिर के बाद सबसे अधिक जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि के एक टुकड़े पर इस शहर को बनाया गया था। गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारका मंदिर द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुरातात्विक खोज में सामने आया है कि यह मंदिर करीब 2000 से 2200 साल पुराना है। इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 235 मीटर है। यह इमारत 72 स्तंभों पर टिकी हुई है। इस मंदिर की चोटी पर एक ध्वज लहराता है, जिसे भक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि इस ध्वज की ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ध्वज को दिन भर में कम से कम 5 बार बदला जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के बाद आप गोमती नदी के दर्शन कर सकते हैं और फिर कारिया ऑटो से बेट द्वारिका के लिए निकल सकते हैं। कुछ खास बातें। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन सुबह जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिससे आप बेट द्वारिका और आसपास के स्थानों को भी देख सकते हैं। बेट द्वारिका और आसपास के स्थानों को देखने के लिए ऑटो में लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक लग जाता है। द्वारका नगरी से बेट द्वारिका या बेट द्वारिका की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसे आप सड़क मार्ग से अब तय कर सकते हैं। नया ब्रिज बनने के बाद आप समय से बेट द्वारिका के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वारका में शासन के दौरान
बेट द्वारका भगवान कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने परिवार के साथ बेट द्वारिका में रहते थे। द्वारका के न्यायाधीश भगवान कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है। इसीलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। इसीलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। द्वारका दर्शन के अगले स्थानों में एक है गोपी तालाब। गोपी तालाब द्वारका से 20 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि जब गोपियों ने द्वारका जाकर अपने कान्हा से मिलने का निश्चय किया तो गोपियों और कृष्ण ने इस झील में मुलाकात की। इसी झील को गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। अंत में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विलय होने का फैसला किया। वे चंदन नामक सुनहरी मिट्टी में बदल जाती हैं और आज भी माना जाता है कि आज भी हम गोपी झील में गोपी चंदन नामक मिट्टी को देख सकते हैं, जिसे चंदन से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। बढ़ते हैं आगे और करते हैं महादेव के दर्शन। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है द्वारका वने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है यह भगवान शिव का महत्वपूर्ण मंदिर। किंवदंती कहती है कि यहाँ पर दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिया नामक शिव भक्त को कैद कर लिया था। सुप्रिया द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद भगवान शिव का उन्होंने आह्वान किया और उसके बाद यहाँ पर आके शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राक्षसों को हराया। यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और इस तरह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर धाम आज भी विराजित है और पूजित है। कुछ खास बातें, आमतौर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप न्यूनतम 201 रुपए का टोकन लेकर 5 मिनट के लिए शिवलिंग के समीप पूजा कर सकते हैं। शिव पूजन के लिए पुरुषों को धोती धारण करनी होती है और धोती मंदिर परिसर में ही उपलब्ध हो जाती है। मंदिर सड़क से लगा हुआ है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दर्शन करने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। मंदिर परिसर में फोन कैमरा अलाउड है। द्वारका में इन सभी स्थलों के साथ साथ कुछ ऐसे बीच हैं जहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है शिवराजपुर बीच। भारत के गुजरात के द्वारका में शिवराजपुर समुद्र तट अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, जो स्वच्छ समुद्र तटों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक है। गुजरात सरकार द्वारा राज्य में बढ़ी दिलचस्पी के बाद बीच टूरिज्म को विकसित करने पर चर्चा शुरू हो गई। पूर्व में 2 बार कोशिश करने के बाद अब फिर पर्यटन विभाग ने बीच टूरिज्म पर फोकस किया है। इसी तर्ज पर द्वारका के शिवराजपुर बीच को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच पर आप लगभग सभी वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। 100 रुपए से 500 रुपए तक में काफी वाटर स्पोर्ट्स के आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप दीव में वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं तो बेटर है आप शिवराजपुर बीच पर एक्टिविटीज करें और कुछ ट्रिप कॉस्ट कम करें। तो ये थे द्वारका दर्शन। आशा है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। इन सभी स्थलों में आपकी पसंदीदा स्थान कौन सा था, कमेंट देकर जरूर बताएं। गुजरात सीरीज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे सोमनाथ दर्शन और सोमनाथ के मस्ट विजिटिंग प्लेसेस। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर साझा करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक जय द्वारकाधीश।